मैंने खुद को मूर्ख बनाकर कोमेटो कंपनी के सीईओ से शादी कर ली, लेकिन हमारी सुहागरात पर ही उसने यह परखने के लिए आंखें खोल दी कि मैं सच में मूर्ख हूँ या नहीं। वह मुझे उठाकर बाथरूम में ले गया और मेरे सामने नहाने को कहा। मैं समझ गई कि वह जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए मैंने उत्साह से उसे भी साथ नहाने के लिए बुला लिया। उसी पल उसे यकीन हो गया कि मेरी मूर्खता असली है। अगली सुबह मैं उसके ऊपर लेटकर उसे पति कहकर बुलाने लगी। उसने तुरंत मुझे दबा लिया और चेतावनी दी कि किसी को यह न बताऊं कि वह जाग रहा था। मुझे समझ न आए, इस डर से उसने मेरी गुड़िया तक उठाकर मुझे डराया। तभी नौकरानी परिवार के डॉक्टर को लेकर आ गई। डॉक्टर ने जानबूझकर जमीन पर टॉफी गिराई ताकि देख सके कि मैं उसे उठाती हूँ या नहीं। सीईओ यह देखकर गुस्से में आ गया और डॉक्टर पर मुझे अपमानित करने का आरोप लगाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह उसकी पेशेवर आदत है। फिर उसने बताया कि मेरी सौतेली माँ मुझे घर बुलाना चाहती है। सीईओ ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन जाते ही मुझे समझाया कि जमीन से कुछ भी न उठाऊं और अगर कोई मुझे तंग करे तो उसे जरूर बताऊं। जल्द ही मेरी सौतेली माँ मुझे घर ले गई। बाद में मुझे पता चला कि सीईओ को डर था कि मुझे सताया जाएगा, इसलिए उसने डॉक्टर को गुप्त रूप से मेरे पीछे भेज दिया था। घर पहुंचते ही मेरी सौतेली बहन ने मुझसे संपत्ति हस्तांतरण के कागजों पर हस्ताक्षर कराने की धमकी दी। तब मुझे समझ आया कि मुझे घर बुलाने का असली मकसद क्या था। मैंने जानबूझकर कागजों पर उल्टा सीधा लिख दिया। इससे मेरी सौतेली बहन गुस्से में आ गई और मुझे सजा देने लगी। उसी समय सीईओ का छोटा भाई वहां पहुंचा, लेकिन उसने मुझे बचाने के बजाय मेरे पति को बुरा भला कहा और मुझसे उससे दोबारा शादी करने को कहा। इसी बीच परिवार के डॉक्टर पहुंच गए और मुझे वापस सीईओ के कमरे में ले आए। मैंने तुरंत उसके गले लगकर शिकायत की कि मुझे किसी ने मारा है। जब उसने मेरे चेहरे पर लाल निशान देखा तो डॉक्टर से सवाल किया। डॉक्टर ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। वह गुस्से में आ गया और जिसने भी मुझे सताया था उससे बदला लेने का फैसला कर लिया। उसी रात सीईओ का छोटा भाई मेरे कमरे में आया। उसने सीईओ के प्रति अपनी नफरत मुझ पर उतार दी और उसके सामने ही मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाई और वह मुझे दबाने लगा। तभी सीईओ, जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अचानक उठ बैठा और अपने छोटे भाई को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने रोते हुए उसे बुरा आदमी बताया। उसे मुझ पर अपराध बोध हुआ और उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपने दादा के सामने उसने अपने छोटे भाई की हरकतों का पर्दाफाश कर दिया। दादा गुस्से से भर गए और तुरंत उसका उत्तराधिकार छीन लिया। इसके बाद सीईओ ने मुझसे तलाक की बात की। तब मुझे समझ आया कि मेरा सताया जाना भी उसकी किसी बड़ी योजना का ही